सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द चैनल। कैसे हैं आप? आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। तो जैसा कि हमारी लेक्चर सीरीज चल ही रही है, आज हमारे यूनिट 5th का लास्ट टॉपिक है दैट इज़ योर फूड एंड पर्सनल हाइजीन। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Here it is. चलिए, तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में कर ही चुके हैं कि फूड, व्हाट इज़ फूड। ठीक है, फूड क्या है हमारे पास? फूड हमारे पास फॉर्मेशन क्या है, फूड के उसके बेसिक जो एलिमेंट्स है वो क्या है, जिनके थ्रू हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, लिपिड्स एंड सो ऑन। क्लियर? या डिफरेंट मिनरल्स जो हमारे पास आ जाते हैं, मैक्रो एज वेल एज माइक्रो। क्लियर? तो अब हम पढ़ेंगे आज फूड सेफ्टी, या हम बोल सकते हैं कि फूड हाइजीन। और फूड हाइजीन के साथ साथ फूड फॉर्मेशन, फूड प्रिपरेशन के लिए पर्सनल हाइजीन जो इम्पोर्टेंट है वो भी। क्लियर? पहला टॉपिक है हमारा दैट इज़ योर फूड सेफ्टी या फूड हाइजीन, जो भी आप बोलोगे, वी कैन कंसिडर दैट। तो फूड हाइजीन क्या है कि हम जब भी फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ फूड, so that it is well cooked, या हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की मेंटेन रहनी चाहिए या रिमेन रहनी चाहिए, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू रहनी चाहिए, और वो अनहाइजीनिक ना हो। क्लियर? अनहाइजीनिक थोड़ी ब्रॉडर टर्म हो जाती है हमारे सॉरी, हाइजीनिक हमारे पास क्या हो जाती है, ब्रॉडर टर्म हो जाती है थोड़ी, इससे क्लीनलीनेस से, इसलिए मैं हाइजीनिक टर्म यहाँ पर यूज़ करूँगा। क्लियर? या हाइजीन, जो भी इसके साइनोनिम्स आ जाएंगे। क्लियर? तो इसको रीड कर लेते हैं एक बार कि फूड सेफ्टी में हमारे पास क्या है। इसको मैं थोड़ा जी हियर गो। तो फूड हैज़ बीन अ लॉट ऑफ रिसेंट कंसर्न अबाउट सेफ्टी ऑफ फूड विच वी ईट फॉर अ गुड रीज़न। द मेथड टू रेज प्रोसेस ट्रांसपोर्ट और एंड स्टोर आर फूड। तो इसी के थ्रू हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ डिजीजेस हमारी बॉडी में एंटर हो जाती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, फूड बॉर्न डिजीजेस। फूड बॉर्न डिजीजेस, फूड बॉर्न डिजीजेस वो डिजीजेस होती हैं जो हमारी बॉडी में एंटर करती हैं बाय मीन्स ऑफ फूड। क्लियर? इंडस्ट्रियलाइजेशन of animal production will produce factors that may be increase the risk through of new diseases through animals, या जो भी हम नॉन वेज कंज्यूम कर रहे हैं उसके थ्रू। इंक्रीज रिस्क इंक्लूड चेंजेस इन इकोलॉजी ऑफ द एनिमल एज वेल, देयर हाउसिंग एनवायरनमेंट, increasing population or density, demographic factors such as close proximity to human population, their habitat, introduction of animals from the other geographical regions and so on. Clear? ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारे पास फूड बॉर्न डिजीजेस आज बढ़ती जा रही हैं। क्लियर? और स्पेशली ये जो हमारे पास जो हमें डिजीजेस ये बन रही हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन वेज कंजम्पशन से ज़्यादा हो रही हैं। वेजिटेरियन फूड से भी है, वेजिटेरियन फूड से हमारे पास ज़्यादातर क्या होता है, जो भी डिजीजेस हमारे पास हैं वो हमारे पास बाय मीन्स ऑफ बायोमैग्निफिकेशन होती हैं।
बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है कि जो भी हम कंजम्पशन कर रहे हैं उसके साथ किसी भी तरह के जो केमिकल्स हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं और वो हमारी बॉडी के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में क्या हो रहे हैं, स्टोर होते जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ डिजीजेस उससे बन जाती हैं। हम कह सकते हैं एक सिंपल, अगर आपको एग्जांपल दूँ स्टोन की ही, जो हमारी बॉडी में कभी स्टोन बन जाती है यूजुअली या तो किडनी में होती है या फिर अ, हमारे पास होती है गाल ब्लैडर में जाके। क्लियर? तो ये कैसे होगी? ऑब्वियसली कि छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, मिनरल मतलब छोटे छोटे एलिमेंट्स होंगे जो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, हमारी बॉडी में कलेक्ट होते जा रहे होंगे किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन में, और धीरे धीरे वो क्या बन जाती है, हमारे पास एक थोड़ा मेजर पार्ट बन जाता है जिसको हम स्टोन की फॉर्म में वो कहते हैं। ये इसी तरह के डिफरेंट डिजीज़ बनती हैं, नंबर ऑफ डिजीज़ आप देख सकते हो मार्ग मतलब किसी भी मेडिकल स्टोर में देख सकते हो आजकल मेडिसिन की कितनी नीड हो गई है। क्लियर? तो गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस हमें अपनानी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू अचीव आर फूड शुड बी हाइजीनिक। क्लियर? तो वो कैसे होगी? जब हम पर्सनल हाइजीन पे भी फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड ही चलेंगे। तो एक कॉमन सा मेथड है यहाँ पर, क्या है, रेफ्रिजरेट करके रख देंगे उन चीज़ों को जिनकी नीड हमें थोड़ी लेटर टाइम में है। रेफ्रिजरेशन का मीनिंग क्या है कि हम उसको थोड़े कम टेम्परेचर पे मेंटेन करेंगे सो दैट जो भी जर्म्स या बैक्टीरियाज उसके ऊपर ग्रो होने वाले हैं उनकी प्रोसेस स्लो हो जाए या नेग्लिजिबल हो जाए। क्लियर? या फिर यूज़ बाय डेट्स है, या आपने देखा होगा कि क्या लिखा होता है, बेस्ट बिफोर, या फिर एक चीज़ और भी लिख दे ली जाती है लाइक एक्सपायरी डेट। तो उन डेट्स को भी अगर हम ऑब्जर्व करके देखें या लेबल्स को ऑब्जर्व करके देखें तो हम इससे भी एक अच्छी कुकिंग प्रैक्टिस या फूड हैबिट बना सकते हैं। हम ख़राब हुआ खाना खाएंगे तो ऑब्वियसली बीमार ही होंगे। क्लियर? तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पब्लिक हेल्थ एंड द लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी दैट फार्मर्स एंड फूड प्रोसेसर्स टेक एवरी प्रैक्टिकल स्टेप टू डिलीवर पैथोजन फ्री फूड, मीट यहाँ पर्टिकुलर हो जाता है, हम फूड जनरल ले लेते हैं, फूड टू द कंज्यूमर्स। तो क्या क्या मेथड्स हम ले सकते हैं, मतलब क्या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं, लाइक क्लीनिंग, हम क्लीनलीनेस ज़्यादा रखें, लाइक वॉशिंग हैंड्स टाइम टू टाइम, वॉश योर कटिंग बोर्ड्स, डिशेज, यूटेंसिल, जो भी हम इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं उनकी टाइम टू टाइम क्लीनिंग करते रहें या उनको हाइजीनिक मेंटेनेंस दे। या यूज़ ऑफ प्लास्टिक और अदर नॉन पोरस कटिंग बोर्ड्स, कुछ ऐसे मटेरियल हम यूज़ करें जिनको मतलब कटिंग के टाइम पर वो टूट के हमारी फूड में मिक्स ना हो रहे हो, लाइक वुड का बोर्ड ले लें या मेटल का ले लें। तो उससे क्या हो जाता है, वो हमारी बॉडी के लिए इतने हार्मफुल नहीं रहते हैं जितने हम कोई और बॉडी का मटेरियल ले लें, लाइक अगर हम कोई सी ग्रेड प्लास्टिक या डी ग्रेड प्लास्टिक ले लें तो वो जितना ब्रेक करके हमारी फूड में आ जाएगा। क्लियर? कंसीडर यूजिंग पेपर टॉवल्स टू क्लीनिंग अप द किचन सरफेसेस रादर देन क्लोथ टॉवल। नेक्स्ट इज योर सेपरेशन। सेपरेशन क्या है कि मतलब कंटेमिनेट होने ना दे, लाइक गंदा ना होने दे किसी चीज़ को जो भी हम यूज़ कर रहे हैं फॉर कुकिंग। ठीक है? पैथोजन मतलब जो भी हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं। नेवर प्लेस कुक्ड फूड ऑन ए प्लेट दैट प्रीवियसली हेल्ड रॉ मीट, हेल्ड रॉ पोल्ट्री, सी फूड। ठीक है? तो ऐसे ऐसी जगह हम खाने वाली चीज़ ना रखें जहाँ पर क्या है ऑलरेडी गंद पड़ा हुआ है। लाइक नेक्स्ट देखें हम तो कुकिंग। तो कुकिंग अगर हम प्रॉपर टेम्परेचर्स पे कर रहे हैं तो प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करने का बेनिफिट क्या होता है, प्रॉपर टेम्परेचर हमारी फूड को एक लेबल्ड या एक रिक्वायर्ड लेवल पे राइपन कर देता है या प्रिपेयर कर देता है, उसमें से बैक्टीरियाज को किल कर देता है और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को मेंटेन रखता है। क्लियर? यूजिंग ए क्लीन थर्मोमीटर सो दैट हम टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन कर पाएँ। यू रोस्ट एंड स्टिक्स टू एटलीस्ट दिस टेम्परेचर। कुक वेयर बैक्टीरिया कैन स्प्रेड वेयर बैक्टीरिया कैन स्प्रेड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग टू एटलीस्ट दिस टेम्परेचर, कि अगर वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो भी रहा है तो वो यहाँ पर आके किल हो जाए।
Don't use recipes in which food remains used as raw or only partially cooked. तो ऐसी खुराफाती चीज़ों से थोड़ा बचें कि जो पक के खाने का जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कंप्लीट पकने के बाद होगी वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो आजकल जो क्या बोलते हैं उसको, फूड व्लॉगर्स और वो सब दिखा रहे हैं, तो इतना भी प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट इज़ योर चिलिंग, कि हम टेम्परेचर को इतना लो मेंटेन कर लें कि उसकी वैल्यूज़ न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ चेंज ना हो, या न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स हमारे उसके ख़राब ना हो फूड के, और वो हमारे खाने लायक बनी रहे। रेफ्रिजरेट और फ्रीज पेरिशेबल प्रिपेयर्ड फूड्स एंड लेफ्ट ओवर विद इन 2 hours। अवॉइड defrost food at room temperatures, in refrigerator, cold running water or in microwave. Marinate food in the refrigerator. Divide large amount of leftovers into small shallow containers for quick cooling in the refrigerator. Clear? नेक्स्ट इज़ योर पर्सनल हाइजीन, कि हम खुद की हाइजीन कैसे मेंटेन करें फॉर with respect to food preparation. Clear? So bacteria can cause food poisoning, can be on everyone. Even it can spread bacteria from yourself to the food if you touch your nose, mouth, hair, etc. Clear? कि अगर आप खाना प्रिपेयर करते वक्त अगर बॉडी को कहीं भी टच कर रहे हो तो वो ऑब्वियसली वो बैक्टीरिया हमारे खाने में चले जाएंगे. So in order to prepare a good food या hygienic food, we have to clean ourselves first. अगर हम खुद साफ सुथरे होकर खाना पकाने जाएंगे तो हम खाना भी साफ बना पाएंगे. क्लियर? गुड पर्सनल हाइजीन ऑल्सो मेक गुड बिजनेस सेंस. ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट आ चुका है. या हमें लाइक जैसे हम कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हैं या कहीं आउटिंग में जा रहे हैं तो वहाँ पर अगर अच्छी साफ़ सफाई हो तो ऑब्वियसली कस्टमर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है कि हाँ भाई वहाँ पर साफ़ सफाई ज़्यादा है, हाइजीनिक का ध्यान रखा जाता है, तो वहाँ पर जाना सेफ़ है. क्लियर? फूड हैंडलर्स किस तरह से वो इस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं. इसमें कोई भी आ सकता है. अगर आप कहीं आउटिंग पे हो तो बाहर किसी भी जहाँ भी आप खाना खा रहे हो तो उससे वो भी आ जाएंगे. इवन आप घर में अगर खाना प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए भी ये सब चीज़ें एक तरह से सजेशंस हैं. लाइक वॉशिंग योर हैंड्स थॉरोली, ड्राई योर हैंड्स विद अ क्लीन टॉल, डिस्पोजेबल पेपर टॉल यूज़ करिए. स्मोकिंग, गम च्यूइंग, स्पिटिंग ये सब या वहाँ पर यूज़ ना करें जहाँ पर आप खाना पका रहे हैं. कफिंग और स्नीजिंग से थोड़ा परहेज़ रखिए. या आप हो अगर आप उसमें इन्फेक्टेड हो तो यूज़ मास्क एज वेल फॉर दैट. वेयर क्लीन प्रोटेक्टिव क्लोथिंग सच एज एप्रॉन. Clear? Clean your spare clothes and other personal items away from where the food is stored and prepared. कि आपके किचन में भी ऑब्वियसली कुछ कपड़े रहते हैं जिनसे आप यूज़ कर रहे हो बर्तन उठाने में या रखने में, तो उनकी थोड़ी साफ़ सफाई ज़्यादा रखिए. अगर बाल थोड़े लंबे हैं तो उनको भी थोड़ा बांध के रखिए. नाखून वगैरह जो है तो इनको थोड़ा वो करिए, मेंटेन करके रखिए. अगर शेप में ही रखने हैं तो साफ़ सफाई उनकी ज़्यादा हो. ज्वेलरी वगैरह को थोड़ा अवॉइड करिए वाइल प्रिपेयरिंग फूड. कम्प्लीटली कवर ऑल कट्स एंड वाउंड्स विद अ वाउंड स्ट्रिप और बैंडेज. अगर आपको कहीं लगी है तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखिए. डिस्पोजेबल ग्लव्स पहन के रखिए थ्रू आउट जब भी आप खाना पका रहे हैं. डिस्पोजेबल ग्लव्स. एडवाइज योर सुपरवाइजर टू फील इफ़ यू फील अनवेल एंड. अच्छा ये पॉइंट रहने दो, आप इस पॉइंट को काट ही दो यहाँ से. क्लियर? चलिए आगे. अब फूड हैंडलर्स की हैंड वॉशिंग पे यहाँ पर पॉइंट्स है कि उनको टाइम टू टाइम कैसे हाथ धोते रहने हैं. ठीक है. Wash your hands with soap, warm water and don't forget the back of your hands like up to wrists between your fingers and your fingernails. तो यहाँ पर wrist भी साफ़ करनी ज़रूरी है. अपनी between the finger ये जो पार्ट्स रहते हैं वहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है सबसे पहले स्वेटिंग फिंगर के सेंटर पार्ट्स में ही रहती है between the fingers as well as nails. Clear? Dry your hands immediately after washing. तो
जितनी जल्दी पानी सूख जाएगा हाथों से तो उतने ज़्यादा जर्म्स के बढ़ने की जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी। क्लियर। तो खाना डिलीवर करने से पहले या खाना पकाने से पहले हाथ बिल्कुल क्या होने चाहिए, ड्राई रहने चाहिए। क्लियर। वॉशिंग योर हैंड्स बिफोर एंड सॉरी आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट, हैंडलिंग रॉ फूड, ब्लोइंग योर नोज, नाक साफ करते वक्त, गार्बेज अगर आप बाहर फेंक रहे हो तो उसके बाद हाथ धोना ज़रूरी है। कहीं भी बॉडी के ऑर्गन्स को आप टच कर रहे हो तो उस चीज़ को भी क्या करना है, उसके बाद भी हाथ धोने की ज़रूरत है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो उसके बाद, हर ब्रेक के बाद, एनिमल्स को अगर आप डील कर रहे हो उसके बाद ग्लव्स को चेंज करते रहने ज़रूरी हैं। और आप अगर ग्लव्स दोबारा यूज़ कर रहे हो तो उससे पहले हाथ धो के उनको सुखाना भी ज़रूरी है। क्लियर। अगर ये चीज़ें नहीं करोगे तो फूड तो साफ़ हो जाएगा, मतलब अच्छे से हाइजीनिक फूड तो प्रिपेयर कर लोगे, बट अगर आप गीले हाथों से कर रहे हो तो वो आपकी बॉडी के लिए भी हम हार्मफुल हो सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जब चलते रहेंगे उनकी ग्रोइंग होती रहेगी अगर उनको मॉइस्चर्ड इन्वायरमेंट मिलेगा। क्लियर। तो फूड हैंडलर्स हेल्थ एंड वर्किंग, ठीक है। Food handlers may contaminate food, so employers and employees must be careful to ensure that no illness is passed on by those working industries. Different problems आ जाती हैं इनके थ्रू। Such illness include gastroenteritis, also called gastro, including viral, hepatitis A, hepatitis E, sore throat, fever, jaundice, etc. Clear? तो ये सब रहेंगी, ये प्रॉब्लम्स रहेंगी अब हम अगर हम क्लीननेस का मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर। तो ये बात छोड़ दो, हम आगे कवर करते हैं इसको, ठीक है। अब पर्सनल हाइजीन की नीड है, मतलब हमें खुद की भी हाइजीन पे थोड़ा ध्यान देंगे। फूड के साथ साथ तो फूड का तो हमने देख लिया, अब इंडिविजुअल की अपनी क्लीननेस पे भी थोड़ा ध्यान दे लें हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक आपका बेसिकली क्या था, पर्सनल हाइजीन ही था। अगर हम उसको फूड के साथ भी रिलेट करके चलते हैं तो हमने पीछे कवर कर लिया, और पर्सनल हाइजीन के लिए हम यहाँ कर लेंगे। क्लियर। तो पर्सनल हाइजीन में क्या है कि हमें अपनी बॉडी को क्लीन रखना है बाय वेरियस मीन्स, ठीक है। यूजुअली हमें क्या करना है, जो भी चीज़ें हमारे डायरेक्ट बॉडी के या स्किन के कांटेक्ट में है, हमें उन चीज़ों के साथ थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर रहने की नीड है। हम उन चीज़ों से अगर खुद को पैथोजन फ्री रखते हैं तो हम एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, जिएंगे, ठीक है। और वो कैसे होगा कि अगर हम क्लीननेस को मेंटेन करें, अगर हम खुद की साफ़ सफाई रखेंगे तो हम एक हेल्दी लाइफ जिएंगे। क्लियर। तो यही है, हाइजीन इज़ अ ब्रॉडर टर्म इंक्लूडिंग पर्सनल हैबिट्स, चॉइसेस एज हाउ फ्रिक्वेंटली टू बेथ, वॉशिंग हैंड्स, ट्रिम फिंगर नेल्स, चेंज क्लोथिंग, कटिंग हेयर्स एंड सो अदर्स, ठीक है। गुड फूड हैबिट्स भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। क्लियर। कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल हाइजीन क्या होगा, ए ऑब्वियसली फेस हाइजीन, फिंगर्स एंड नेल्स, एयर्स, हेयर, फूट, एनवायरमेंटल क्लीननेस भी है, ठीक है। बट हम यहाँ पर पर्सनली कवर करेंगे, एनवायरमेंटल को थोड़ी देर के लिए एलिमिनेटेड ही रखेंगे, ठीक है। तो हाइजीन जनरली रेफर्स टू अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस एसोसिएटेड विद द प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड हेल्दी लिविंग। Safe hygiene practice include a broad range of healthy behaviors such as hand washing before eating and after cleaning a child's bottom as safe faces disposal. Clear? तो एम क्या है हाइजीन मेंटेन करने का? The aim is to transfer knowledge and understanding the hygiene and association health risk in order to help people change their behavior to use better hygienic practices. तो बेसिकली इम्पोर्टेंस क्या है इस चीज़ की, एम क्या है कि हमें कुछ ऐसा करना है कि एक गुड मैसेज आए, सो दैट लोग अच्छी हैबिट्स को अडॉप्ट करें और उससे उनका क्या हो, एक जो लाइफस्टाइल है थोड़ा सा बेटर हो जाए। क्लियर। इट ऑल्सो मीन्स प्रमोटिंग हेल्थ
through the prevention of human contact with hazards associated with the lack of healthy food, clean water and healthy housing, the control of vectors and a clean environment. Clear? तो बेसिक सैनिटेशन देखें हम इसको, मैं बेसिक सैनिटेशन का क्या मतलब क्या है कि हम खुद को इस तरह से साफ रखें कि हम प्रॉपर वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं, हम कहीं भी खुले में शौच के लिए नहीं जा रहे हैं, ठीक है। हमारे जो भी वॉशरूम हम यूज़ कर रहे हैं वो क्लीन होने चाहिए, ठीक है, सो दैट वहाँ से इन्फेक्शंस हमारी क्या हो, बाहर ना फैलें। या अगर हम जब हम वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं तो हम बेयर फुटेड ना जा रहे हो, हम नंगे पाँव ना चले जा रहे हो, क्योंकि पुराने बुज़ुर्गों को हैबिट होती है ऐसी। तो उन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो प्रॉपर फुटवेयर्स के साथ जाएं। क्लियर? नेक्स्ट इज़ योर ऑन साइट सैनिटेशन, कि आप जहाँ भी क्या कर रहे हो, फूड प्रिपेयर कर रहे हो या जो भी वेस्ट हमारी फूड का निकला है उसको क्या कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या हो, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, ठीक है। द कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट एट द प्लेस वेयर इट इज़ डिपॉजिटेड। क्लियर? नेक्स्ट इज़ योर फूड सैनिटेशन, मतलब फूड जहाँ भी आप प्रिपेयर कर रहे हो वहाँ पर एक हाइजीनिक मेंटेनेंस होनी चाहिए। रेफर टू द हाइजीनिक मेजर्स फॉर ensuring फूड सेफ्टी। क्लियर? फूड हाइजीनिक इज सिमिलर टू द फूड सैनिटेशन। नेक्स्ट इज योर हाउसिंग सैनिटेशन। हाउसिंग सैनिटेशन मतलब आप जहाँ भी रह रहे हो आपके आसपास का एनवायरनमेंट क्या हो, साफ सुथरा हो। क्लियर? नेक्स्ट योर एनवायरमेंटल सैनिटेशन। एनवायरमेंटल सैनिटेशन में क्या है, जो भी फैक्टर्स लिंक कर रहे हैं टू द डिजीज़ ट्रांसमिशन, कि जो भी फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू कहीं भी किसी भी वे में हमारे पास क्या हो सकती है, डिजीज़ अगर ट्रांसमिट हो रही हैं तो हमें उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। लाइक वाटर कलेक्शन हो रही है या कहीं पर मॉस्किटोज़ की ब्रीडिंग हो रही है, similar to like that. Clear? Yeah, category includes solid waste management, watershed, industrial waste, noise and noise pollution and pollution control. Clear? Next is your ecological sanitation. इकोलॉजिकल सैनिटेशन क्या है, रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। वहाँ पर जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, क्लियर, तो उनमें अगर कोई गुंजाइश है कि उनको दोबारा यूज़ किया जा सकता है, तो दैट इज़ योर इकोलॉजिकल सैनिटेशन। क्लियर? पर्सनल हाइजीन इज ए कंसेप्ट दैट इज कॉमनली यूज इन मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस। क्लियर? तो पर्सनल हाइजीन का एक एम ये भी है कि वहाँ पर स्प्रेडिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस ना हो। कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीजेस मुझे यहाँ जहाँ तक याद है या मैंने जो पढ़ा है 7th या 8th क्लास में पढ़ा था। अब हो सकता है सिलेबस में क्या चेंजेस आए हैं मुझे भी नहीं पता, छोटी क्लासेस के सिलेबस में क्या वेरिएशंस हुए हैं, बट मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अभी ग्रेजुएशन लेवल पे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को तो मैं इतनी सी चीज़ आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि क्या होती है कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चले आगे। सॉरी गाइस। तो ये मौसम भी चेंजिंग वाला ही है, यहाँ पर सभी का बुरा हाल है, मेरे को भी थोड़ा लग रहे हैं चांसेस, बट बच जाऊँ तो ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अब क्या है, पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन, कि पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस कैसे हो जाती है थ्रू पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन हमारे पास अगर हम इंडिविजुअली अगर हाइजीनिक है तो हमारे आस पड़ोस में भी सिचुएशन हाइजीन रहेगी, हम आस पड़ोस का जो एनवायरनमेंट होगा उसको साफ रखने की ट्राई करेंगे, और ये क्या होगा इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहा है, पब्लिक हेल्थ पे एक बेटर इम्पैक्ट डाल रहा है। क्लियर? तो इस चीज़ को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, बाय प्रिवेंटिंग फेसिको ऑरली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, कि ऐसी चीज़ें जो मतलब हम कुछ ऐसे एक्शन लें जो हमारे मतलब फेसिस हैं उनके थ्रू कोई डिजीज़ ना बढ़े आगे, या किसी तरह से हम ऐसे कुछ एक्शंस लें जो भी डिजीज़ हैं वो ओरली ट्रांसमिशन कहीं ना कहीं थोड़ी स्लो हो जाए।
The fingers may get contaminated with one's own faces either directly or indirectly. Activities during defecation and child bottom washing are additional opportunities for the contamination of the fingers that facilitate the transmission of infections. Clear? तो अगर कोई छोटा बच्चा है तो आप उनके जब भी डाइपर्स वगैरह चेंज कर रहे हो तो उसमें भी चांसेस इन सब चीज़ों के रहते हैं और ये प्रॉब्लम हमारे लिए बढ़ जाती है. नेक्स्ट इज़ योर एस्थेटिक वैल्यूज़. तो एस्थेटिक वैल्यूज़ में क्या होता है कि जो पर्सन हमारे पास अपने साफ हाथों के साथ होगा वो क्या करेगा जब खाना खा रहा है या कहीं पर भी किसी से हैंडशेक कर रहा है या कहीं पर उसके हैंड्स का या आइज़ का या फेस का इन्वॉल्वमेंट है तो वो पर्सन क्या होगा थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होगा. या जैसे कोई साफ सुथरा बन के स्कूल में जाएगा तो उसकी एक एग्जाम्पल सेट की जाती है बाकी बच्चों को कि यू हैव टू बी लाइक दैट वेरी गाय और गर्ल. क्लियर? या आपके घर में भी क्या होगा अगर आप साफ सुथरे रहोगे तो आपकी मदर भी क्या रहेंगी आपसे हैप्पी रहेंगी. क्लियर? और पर्सनल लेवल पे भी देखा जाए तो आप साफ सुथरे रहो तो यू फील कॉन्फिडेंट या आप एक्टिव रहते हो थ्रू आउट द डे. क्लियर? नेक्स्ट सोशल इम्पैक्ट. सोशल इम्पैक्ट क्या करता है आप कभी भी किसी से इंटरेक्ट हो रहे हो सोशली इंटरेक्शन अगर आपका बढ़ रहा है दैट मीन्स इट विल मेक यू अ मोर कॉन्फिडेंट या आप क्या बन जाओगे एक तरह से एक रोल मॉडल बन जाओगे. क्लियर? पर्सन विद पुअर पर्सनल हाइजीनिक माइट बी आइसोलेटेड फ्रॉम वेरियस सोशल ग्रुप्स. ठीक है? द सक्सेस ऑफ ए जॉब एप्लीकेशन और द चांस ऑफ प्रमोशन कुड बी अफेक्टेड बाय personal poor hygiene. No company wants to be represented by someone who does not appear to be able to look after themselves. Clear? Components of personal hygiene. तो पहला अगर हम शुरू करते हैं स्किन केयर से तो डायरेक्टली मैं समझा देता हूँ आपको. तो स्किन केयर हमें कैसे कर सकते हैं हम टाइम टू टाइम बाथिंग करें. ठीक है? क्लियर? आपकी स्किन का टोन थोड़ा मेंटेन रहे. ठीक है? या फिर अगर आप साफ नहीं रहोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा स्किन के डिजीजेस रहते हैं लाइक स्कैबिस हो जाते हैं या इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं जिनको थोड़ा हमें क्या करना चाहिए टाइम टू टाइम मतलब हमें कुछ ऐसी एक्शंस लेने चाहिए जो जिससे ये डिजीजेस थोड़े अवेयर रहे. या इरिटेटिंग स्किन रहती है आपने देखा होगा पर्सन्स क्या करते रहते हैं खुजाते रहते हैं तो वो या फिर क्या होती है स्वेटिंग हुई हो उससे क्या हो जाती है स्मेल आना शुरू हो जाती है किसी पर्सन से. तो इन सब चीज़ों को मेंटेन करना भी ज़रूरी है. दिस इज़ स्पेशली ऑब्जर्व्ड इन द ग्रोइंग अंडर आर्म्स एंड फीट्स इन क्लोथिंग एंड एब्जॉर्ब्स स्वेट. तो इससे क्या होती है प्रॉब्लम्स होती हैं. ये प्रॉब्लम्स है लाइक स्कैबीज हो जाती है पिंपल्स हो जाते हैं रिंगवर्म बन जाते हैं एंड सो ऑन. द फर्स्ट टास्क ऑफ द बॉडी इज़ टू कीप हाइजीनिक. बाथिंग ज़रूरी है. अपने जेनिटल ऑर्गन्स की भी क्लीननेस ज़रूरी है. क्लीनिंग द एयर्स इज़ ऑल्सो नेसेसरी. ठीक है? आप सोप यूज़ करिए बॉडी वॉश यूज़ करिए कुछ भी यूज़ करिए तो उससे आप अपनी क्या कर सकते हैं अपनी साफ़ सफाई रखिए वो ज़रूरी है. नेक्स्ट इज़ योर ओरल हाइजीन. ओरल हाइजीन मतलब जो भी आपके फेस के थ्रू हाइजीनिक मेंटेनेंस है. ठीक है? लाइक आप अपने माउथ की साफ़ सुथरा रखे हो ट्वाइस ब्रश कर रहे हो अ डे या आपकी जो भी प्लॉग जो क्या होती है इकट्ठी होती जाती है आपके माउथ में वाइल स्लीपिंग या आप कंटिन्यूस खा रहे हो तो उससे भी हमारी बॉडी में जो भी हार्मफुल बैक्टीरियाज है वो ग्रो हो रहे हैं तो उससे क्या होता है हमारी जो माउथ के जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब होता है. तो हमें क्या करना पड़ता है उसको क्लीन करना पड़ता है टाइम टू टाइम. या फिर वो अगर फूड हमारे दांतों में अटका रह जाए तो वो क्या करती है फाउलिंग स्मेलिंग करती है क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है बैक्टीरिया ग्रो हो रहे होते हैं. ठीक है? तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना पड़ता है थोड़ी अपनी हम कह सकते हैं हमें अपने माउथ की क्लीननेस ज़रूरी है. ठीक है? और ये हार्मफुल इम्पैक्ट्स जो रहते हैं ये कभी कभी क्या कर जाते हैं टूथ डीके भी हो जाता है दांत भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज़ योर हैंड वॉशिंग. तो हैंड वॉशिंग इम्पॉर्टेंट है हम ये ऑलरेडी कर भी चुके हैं. फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ हैंड वॉशिंग क्यों ज़रूरी है.
हैंड वॉशिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वहाँ हमारे हैंड्स का ही ज़रूरत है। ठीक है, आप कहीं टच कर रहे हो, कहीं आप फील कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो हमारे हैंड्स ही यूज़ हो रहे हैं वहाँ पर। हैंड्स इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि हैंड हमारे लिए एक प्राइमरी एजेंट है टू स्प्रेड एनीथिंग। ठीक है, आप कहीं पर भी टच करोगे वहाँ के बैक्टीरियास आपके हैंड्स पे इन्वॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमें अपने हाथों की साफ़ सफाई थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ती है रादर देन एनी अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो क्रिटिकल सिचुएशन क्या है, इम्पॉर्टेंट सिचुएशंस कौन कौन सी हैं जब हमें हाथ ज़्यादा साफ़ रखने पड़ते हैं अपने, कि लाइक यूजिंग द आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, बच्चों के नैपीज़ को चेंज करने के बाद या डाइपर्स को चेंज करने के बाद, आफ्टर टचिंग द रॉ फूड व्हेन प्रिपेयरिंग मील्स, before and preparing and handling cooked food, eating food, before eating food, after contact with contaminated surfaces like garbage, washing of clothes, contaminated areas and so on, after handling animals, wiping, blowing the nose, sneezing, after handling soil tissues. Clear? या अदर हेल्थ केयर की एक्टिविटीज़ लाइक बिफोर एंड आफ्टर कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड वाउंड, कहीं ज़ख्म है तो उसके बाद, आफ्टर कांटेक्ट विद ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स लाइक वॉमिटिंग, बिफोर एंड आफ्टर ड्रेसिंग वाउंड्स, बिफोर गिविंग केयर टू अ रिस्क पर्सन, आफ्टर गिविंग केयर टू एन इन्फेक्टेड पर्सन। क्लियर? अलॉन्ग विद दैट हमारे पास अब फेस हाइजीन भी होना चाहिए। ठीक है, फेस हाइजीन मतलब आपको अपना फेस क्लीन रखना है और अपनी आइज़ को भी क्या करना है, साफ़ रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आंखें मलते मलते पहुंच गए हैं जी कॉलेज में पढ़ने के लिए, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं कल को जॉब लग के आप भी चले जाओ, बिना मुंह धोए ऑफिस पहुंच जाओ, तो फिर कैसा इंप्रेशन पड़ेगा, यू कैन अंडरस्टैंड, या इमेजिन भी कर लो तो मज़ा ही आ जाएगा। A person should wash their face every morning in order to remove all dirt that they have come in contact with during the course of the day. This will keep your face clean all day. Children are advised to wash their face frequently. Never share your towels and soap as well. सोप और अपना टॉल किसी के साथ भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये सबका अपना पर्सनल होना चाहिए। क्लियर? फिंगर नेल एंड टोनेल भी इम्पॉर्टेंट है। उनकी साफ़ सफाई क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट एजेंट है। कैसे? वो हमारे हैंड्स पे हैं, और हैंड्स हमारे पास, मैंने बता दिया ना आपको, प्राइमरी एलिमेंट है या प्राइमरी एजेंट है कोई भी इन्फेक्शन लाने का। द डर्ट could be a result of defecation or touching infected and contaminated surfaces. Keeping nail trimmed and in good shape weekly is important in maintaining good health. Nail cutter should not be shared with others. नेल कटर्स भी आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? वैसे ही एयर हाइजीन के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है। टाइम टू टाइम जब आप नहा रहे हो तो अच्छे से अपना एयर कैनाल को वॉश कर लीजिए। ठीक है, कुछ भी ऐसा कोई बैड हैबिट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, लाइक हेयर पिन्स या कुछ ऐसी चीज़ों से अपने एयर्स को, अगर इरिटेशन हो भी रही है तो इनसे कुछ हिचीनेस को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। इवन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे को भी कभी कभी हैबिट हो जाती है, कभी कभी मेरे को भी आ जाता है कि मैं अपनी बाइक की से करता हूं, अपने कान को खुजा देता हूं, तो ऑब्वियसली फिर मेरे को शाम को इन्फेक्शन उससे जो प्रॉब्लम होती है, वो दर्द वगैरह, उसके लिए फिर दवाई अलग से यूज़ करनी पड़ती है। मैं कंट्रोल तो कर रहा हूँ बट टाइम लगता है इन चीज़ों को। नेक्स्ट, हेयर हाइजीन। तो हेयर हाइजीन आपको अपने बालों को भी क्या करना पड़ता है, टाइम टू टाइम ध्यान रखना पड़ता है कि ख़राब ना हो जाएं, या हेयर्स के थ्रू भी प्रॉब्लम हो जाती है, लाइक उसी में बैक्टीरिया बन जाते हैं, लाइज एंड टिक्स हो जाती हैं। तो टाइम टू टाइम बालों की ट्रिमिंग करना भी ज़रूरी है। ठीक है, उनकी वॉशिंग भी ज़रूरी है, उनकी कंडीशनिंग भी ज़रूरी है। ठीक है, और अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करना भी ज़रूरी है बॉडी से।
और जो बॉडी में नीडेड है लाइक योर हेयर्स एंड बियर्ड, तो उनको साफ़ सुथरा रखना भी ज़रूरी है उतना ही। जितना ये अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करना ज़रूरी है, उतना ही उनकी जो हमें नीडेड है उनकी केयर करना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो यूज़ क्लीन वाटर टू वॉश योर हेयर्स रेगुलरली, मसाज द स्कैल्प एज वेल। उससे क्या होगा, डेड स्किन सेल्स हमारे निकल जाएंगे, एक्सेस ऑयल और डर्ट भी निकल जाएगी। रिंस वेल विद क्लीन वाटर, कंडीशनर यूज़ करिए अगर ज़रूरी है। वाइट टूथ कॉम यूज़ करिए सो दैट आपके बाल टूटें कम। ठीक है, ड्राई द हेयर विद द हेड विद द क्लीन टॉवल एंड कॉम द हेयर टू लुक ब्यूटीफुल फॉर द डे। फुट हाइजीन, फुट हाइजीन इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फुट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, इन योर क्लीननेस। और अगर कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करना हो तो वो ईजीएस्ट ट्रैक रह जाता है। वहाँ भी स्किन है, ठीक है, और स्किन में अगर कोई ओपनिंग मिल गई और कोई बैक्टीरिया घुस गया तो वो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। स्किन में इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि फुट में इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है कि जो स्पेसिस बिटवीन फिंगर्स ऑफ फुट है वहाँ स्वेटिंग जल्दी होती है और वहाँ बैक्टीरिया फैलने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं कि फंगल ग्रोथ होती है यहाँ पर। तो आपने देखा होगा फिर गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कुछ लोगों को, फिर वो क्या करते हैं, शूज़ नहीं पहन पाते हैं। ठीक है, द सिम्टम्स ऑफ एथलीट फुट आर स्केली स्किन एंड सोर्स और ब्लिस्टर्स विच स्टार्ट्स बिटवीन द टोज ऑफ बट ऑफन कैन स्प्रेड द सोल्स ऑफ द फीट। This is a minor irritation and often disappears, but sometimes these cracks and sores become site for other infections. Other infections होना ज़रूरी स्टार्ट हो जाती हैं। फूड हाइजीन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है इन द ट्रीटमेंट ऑफ पोडोकॉनियोसिस, जिसको हम मौसी फूड बोलते हैं। क्लियर? तो इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। टो नेल्स को भी क्लीन करना ज़रूरी है और इसी तरह से। नेक्स्ट इज़ योर क्लोथ हाइजीन। क्लोथ हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्लोथ की जो इनर साइड है वो क्लीन होना ज़रूरी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी कपड़े सुखाए जाते हैं वो उल्टे टांगे जाते हैं। रीज़न क्या है कि उन पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगी, सनलाइट से जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है वो डेड हो जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट हम क्या करते हैं, कपड़ों को आयनिंग करते हैं। आयनिंग करने से क्या हो जाता है, जो भी बैक्टीरिया जो न्यूली ग्रो हो रहा है उनकी किलिंग हो जाती है। ठीक है, सो दैट इन्फेक्शन ना हो। इसीलिए आपने देखा होगा जो भी कपड़े हमारे डायरेक्ट स्किन से लिंक करते हैं, डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में आते हैं, उनकी आयनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर? या आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में क्या होती है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो हम कुछ ऐसे टैल्कम पाउडर यूज़ करते हैं जो क्या कहते हैं, घमौरियाँ ख़त्म करेंगे। मतलब घमौरियाँ क्या है, बेसिकली क्या है, बैक्टीरिया ही, फंगल इन्फेक्शन ही बढ़ रही है हमारी बॉडी पे, उसी की किलिंग करने के लिए। क्लियर? तो यही सब इसमें लिखा होगा, आप पढ़ भी सकते हो। तो बैक्टीरिया लव टू ग्रो ऑन द डर्ट, प्रोड्यूस ए बैड स्मेल इन एडिशन टू द स्पेसिफिक ऑर्डर of the sweat. Underwear must be washed more frequently than outer layer of the clothing. Clothes hygiene is an important aspect. ठीक है, changing clothes, use clothes for clean ones every day is recommended. Washing dirty clothes require adequate clean water, detergents, and washing facilities. The washed clothes could be ironed to help the destruction of body lice and nets. Clear? Boiling water or insecticides can be used to destroy cloth infestations. Frequent changing into clean clothes might not always be possible in poor household. Clear? Next is your menstrual hygiene. तो ये important है especially females के लिए, ठीक है, during particular days of the month. तो उस टाइम आपको क्या करना पड़ता है, आपको आपके ऑर्गन्स को क्लीन रखना पड़ता है। ठीक है, टाइम टू टाइम आपको जो भी आप पैड्स यूज़ कर रहे हो उनको चेंज करना पड़ता है, या जो भी आप टैम्पॉन्स यूज़ कर रहे हो या कप्स यूज़ कर रहे हो तो उसको
टाइम टू टाइम क्लीन करके यूज़ करना है, ठीक है। रीज़न यही है कि वहाँ पर जब भी ब्लीडिंग होगी तो वो इन्फेक्शन कॉजिंग रहेगी, ठीक है। उसी को टाइम टू टाइम क्या करना है, रिमूव करना ज़रूरी है, और इसीलिए ये मेंटेन करना ज़रूरी रहता है। ऑब्वियसली ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, और इसकी केयरलेसनेस आज आप देख सकते हो कि मतलब बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे आ रहे हैं इन्फेक्शंस के, जो ये मतलब वेजाइना से ही होते हैं। लाइक आपने सुने भी होंगे पीसीओएस होता है फीमेल्स में, या पीसीओडी हो जाती है इसी की ब्रॉडर फॉर्म, या यूटेरस के कैंसर हो रहे हैं या इस तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं स्पेशली फीमेल्स में, जो कहीं ना कहीं अपना ध्यान नहीं रख रही है इन सब चीज़ों को लेके। तो इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्लियर। तो वजाइना इज एबल टू क्लीन इटसेल्फ, नो स्पेशल केयर इज नीडेड अदर देन वॉशिंग द external genitals. Washing the other genital area with clean water must be a daily practice. Using of tampon, sanitary napkins या कप्स जो भी यूज़ कर रहे हो तो उसको टाइम टू टाइम साफ करना ज़रूरी है। यूज़ ऑफ डर्टी क्लोथ मस्ट बी डिस्करेज्ड। तो यूजुअली जो इन्फेक्शन बढ़ती है वो यहीं से शुरू होती है, जब गंदा कपड़ा यूज़ किया जा रहा है। तो menstrual blood absorbing items must be properly disposed or in a burial pit or other appropriate methods. Personal hygiene is necessary, ठीक है। उसकी सोशल और एस्थेटिक वैल्यूज़ भी है। इंडिविजुअल हु फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ प्रॉपर पर्सनल हाइजीन गेन्स कॉन्फिडेंस, प्राइड एंड डिग्निटी। Personal hygiene applies to all part of the body, but hand hygiene is probably the most important. Procedure that apply in personal hygiene need to be followed strictly to gain the best results. Promotion of personal hygiene aim to change human behavior. Provision of hygiene information first impacts on knowledge and then practice. Promotion of personal hygiene must be well planned in order to bring positive changes. Clear? तो यहाँ हमारा आज ये यूनिट भी ख़त्म होता है, ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया है और ये यूनिट भी ख़त्म हो गया है। क्लियर। अभी तक हमारे 5 यूनिट ख़त्म हो चुके हैं। कल हम करेंगे यूनिट 6 स्टार्ट, और उसमें सारी क्या है, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, और वो हम ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम लेंगे आपके मॉक टेस्ट। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग and keep revising. Okay guys, bye bye.